स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 4 नए श्रम कानून आए हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि 4 नए श्रम कानून जो आए हैं वो क्या-क्या होते हैं करके। ठीक, इसको 21 नवंबर 2025 से क्या कर दिए हैं, लागू करने की घोषणा कर दिए हैं। ठीक, 21 नवंबर 2025, तो डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, सरकार ने श्रम कानूनों को आसान और कारागर बनाने के लिए 4 श्रम संहिताओं को लागू किए हैं। तो देखिए, पहले टोटल 29 श्रम कानून होते थे, 29 श्रम कानून। अब इनको मर्ज करके कितने 4 नए श्रम कानून लाए हैं। ठीक, तो इसमें ये 4 श्रम संहिता देश के श्रम बल के लिए बेहतर होगा, देश के श्रम बल के लिए। ठीक, मीन्स श्रमिक। अब श्रमिक के अंतर्गत जो भी श्रमिक होते हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, चाहे वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट के हो या इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के हो। इसमें देखिए गवर्नमेंट वाले तो होते ही एम्प्लॉय, उनको तो मिलता ही है बेनिफिशियल, जो बेनिफिशियल मिलना रहता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्षेत्र में जो भी वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं मिल पाता। तो उनके लिए एक तरीके से क्या हुआ है, सबसे बेहतरीन बदलाव हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए श्रम बिल के लिए बेहतर वेतन, वेतन संबंधी, रक्षा संबंधी, उनके स्वास्थ्य है ना, सामाजिक सुरक्षा, उनका जैसे पीएफ कट रहा है, ईएसआई कट रहा है ना, तो वो सारे चीज, बेहतर कल्याण जैसे बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है। तो ये सारे क्या हैं, 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत है। रक्षा हो गया उसमें फर्स्ट, वेतन हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया और बेहतर कल्याण हो गया। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक निर्णय के तहत भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं, अब ये 4 श्रम संहिता क्या क्या है तो देख लेते हैं। पहला क्या है, वेतन संहिता 2019। फर्स्ट क्या है आपका, वेतन संहिता 2019। ठीक, उसके बाद देखिए औद्योगिक संबंधी संहिता 2020। दूसरा क्या है, देखिए 4 श्रम कानून आए हैं, तो फर्स्ट हम लोग देख लिए वेतन संहिता 2019। दूसरा क्या है, औद्योगिक संबंधी संहिता 2020। फिर थर्ड क्या है, सामाजिक सुरक्षा 2020। और आपका फोर्थ जो लास्ट है वो क्या है, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020। ठीक, तो 3 आपके जो कानून है वो 2020 से संबंधित है और एक वेतन संहिता जो है वो 2019 से संबंधित है। ठीक, तो ये टोटल कितने हो गए, 4 श्रम संहिता हो गए आपके। अब देखिए यहाँ पे इसे 29 मौजूदा श्रम कानूनों के स्थान पर लागू किया जा रहा है। तो देखिए पहले कितने श्रम कानून थे आपके, 29 श्रम कानून थे। ठीक, अब इसको चेंज करके गवर्नमेंट 21 नवंबर 2025 से क्या किए हैं, इसको 4 नए श्रम कानून लाई हैं, 4 नए श्रम कानून। तो देखिए ये 29 श्रम कानून है ना, ये जो 29 श्रम कानून है ये 4 नए श्रम कानून में तब्दील हुए हैं। तो वो कैसे तब्दील हुए हैं उसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट हमारे पीडीएफ स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे वेतन संहिता दिख रहा है आप लोग को, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये देखिए ये वाले लाइन पे, मुख्य विशेषता वाले लाइन पे चलते हैं हम लोग। जो वेतन संहिता है, फर्स्ट क्या है, 4 नए श्रम कानून आए हैं, तो फर्स्ट क्या है, वेतन संहिता 2019। तो इसमें कितने, 4 पुराने। ठीक, 4 पुराने। टोटल पहले कितने थे बोला मैंने, 29 श्रम कानून थे टोटल। ठीक, तो अभी 4 नए श्रम कानून कर दिए, 4 नए श्रम कानून कर दिए, तो इसको 4 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, 4 भागों में, तो फर्स्ट में कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, फर्स्ट में क्या आ गया आपका, 4 आ गया। फिर सेकंड में कितना है उसको देख लेते हैं, सेकंड में आपका 3 होगा, एक श्रम कानून 3 पुराने। ठीक, 3। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे थे, फर्स्ट वाले में 4 लिखे थे, सेकंड वाले में 3। फिर जब हम लोग थर्ड वाले में जाएंगे, सामाजिक सुरक्षा संहिता, तो इसमें आपका आ जाएगा कितने, 9। ठीक, फर्स्ट वाले में 4 था, सेकंड वाले में 3, थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, 9। फिर उसके बाद है आपका फिर 13। तो देखिए है ना, जो चौथा वाला व्यवसायिक सुरक्षा संहिता उसमें कितना, 13। तो सबको हम लोग काउंट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, टोटल 29 थे। तो देखिए कैसे कैसे बांटा है ये, एक फर्स्ट में बांटा है 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद बांटा है 9, फिर उसके बाद बचा रिमेनिंग जो बचा है वो, तो जोड़ लेते हैं सबको, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक, 16, 29, 3 और ये 13, मीन्स 13 है ना। तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 आपके श्रम संहिता आए हैं। ठीक, 29 टोटल श्रम थे, उसको इन लोग क्या किए, मर्ज किए चारों में। तो चारों में मर्ज किए, फर्स्ट क्या था 4, फिर सेकंड क्या था 3, फिर थर्ड क्या था 9 और फोर्थ क्या था 13। ठीक, तो इस तरीके से बात कर मतलब बांट दिए हैं, मर्ज कर दिए हैं, 4 नए श्रम कानून लेके आए हैं, ऐसा करके समझेंगे इसको। और आगे
इसका डिटेल हम लोग अभी देखेंगे, ठीक। इतना समझ आया कि 4 नए श्रम संहिता कानून आए हैं आपके, ठीक। तो पहले पूरे कितने होते थे, 29 होते थे, तो 4 नए श्रम कानून है। तो फर्स्ट में क्या है 4, सेकंड में क्या है 3, थर्ड में क्या है 9 और फोर्थ में क्या है 13, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इतना तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, कि यहाँ तक पूरा पढ़ लिए थे, है ना, कि ये 4 श्रम संहिता जो आए थे वेतन, रक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कल्याण के लिए बदलाव की शुरुआत है। फिर सेकंड पॉइंट भी देख लिए थे कि क्या क्या है, वेतन संहिता 2019 है ना। इसको और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेतन संहिता 2019, इसमें कितना है टोटल 4, 29 जो श्रम कानून थे वो मर्ज किए हैं, तो 4 इसमें किए हैं। औद्योगिक वाले में कितना किए हैं, औद्योगिक वाले में आपका 3 किए हैं। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा संहिता में कितना किए हैं आपका, इसमें 9 किए हैं। और ये जो व्यावसायिक सुरक्षा बच गया, इसमें कितना किए हैं, 13 किए हैं। तो 4 3 7, फिर उसके बाद 9 को जोड़ेंगे और 13 को जोड़ेंगे, टोटल हो जाएगा हम लोगों का 29, ठीक। 29 मौजूदा श्रम कानून के स्थान पर लागू किया गया है ये 4 श्रम संहिता। तो यही है ऐतिहासिक फैसला है, 4 श्रम संहिता लागू हुई है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बदलाव हुआ है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे श्रम सुधारों के पूर्व, इसको हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक श्रम सुधारों के पूर्व, मतलब ये जो 4 नए श्रम संहिता आए हुए हैं आपके, उसके पूर्व क्या था नियम कानून, और अभी क्या हुआ है। तो देखिए कोई अनिवार्य नियुक्ति पत्र नहीं। देखिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जब ज्वाइन करते थे, जॉब है ना, ज्वाइन करते, तो कई प्राइवेट सेक्टर क्या करती थी, आपको ज्वाइनिंग लेटर देती थी, नियुक्ति पत्र देती थी। लेकिन कई जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो लोग क्या करते थे, नियुक्ति पत्र नहीं देते थे। तो कल के डेट में जैसे आप मतलब बोलते भी थे यहाँ मैंने जॉब किया है ऐसे करके, तो आपके पास तो कुछ प्रूफ भी नहीं रहता था, है ना। तो अब क्या कर दिया गया है, कोई भी जगह हो, सभी कामगारों वाले जगह में आपको क्या है, नियुक्ति पत्र देना होगा। जो भी अथॉरिटीज होगी वो क्या करेंगे, नियुक्ति पत्र आपको देंगे। फिर दूसरा क्या है, सीमित सामाजिक सुरक्षा कवरेज। तो आपका जैसे पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, है ना, तो ये और टीडी हो गया, ठीक, या स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीजें हैं वो सब हो गए। तो वो सब पहले नहीं देते थे, सीमित होती थी। कई लोग दे रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए उनको मिल रहा था, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा था, ठीक। पर अभी क्या किए हैं इस नियम के तहत, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत जो गिग, यहाँ पे 2 वर्ड को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। यहाँ पे 2 वर्ड को ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान देना है, एक गिग को ध्यान देना और एक प्लेटफॉर्म को ध्यान देना है, ठीक। गिग मीन्स क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। हम लोग भी एक श्रमिक ही हैं, एक अंतर्गत है ना, उसके अंतर्गत। तो सहित सभी कामगारों का सामाजिक सुरक्षा कवरेज, जैसे कोई ठेले के अंतर्गत कोई लेबर कोई काम कर रहा है ना, तो ये सारे लोग उसमें आ जाएंगे, ठीक। तो सभी कामगारों का क्या है, सामाजिक सुरक्षा कवरेज होना चाहिए, ऐसा बोला गया है अभी श्रम सुधार जो नियम आए हैं, है ना, उसके तहत। अब देखिए न्यूनतम मजदूरी सिर्फ अधिसूचित इंडस्ट्री रोजगार पर लागू। देखिए जो भी अधिसूचित इंडस्ट्रीज होती थी उसमें लागू होता था आपका कि इतना मजदूरी हमको देना ही है करके। पर अभी वाला जो वेतन संहिता है ना, वेतन संहिता, उसमें क्या बोले हैं, 2019 के तहत सभी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन भुगतान पाने का कानूनी अधिकार है। मतलब जैसे कि एक तरीके से देखा जाए कि कहीं कहीं पे जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए आते हैं, है ना, तो वो लोग का क्या है, कई जगहों पे मतलब 1500 है उनका चार्जेस, तो कई जगह पे 300 में ही उनसे सारा काम करवा लिया जाता है ना। पर अब क्या है, उन लोगों के लिए भी एक न्यूनतम वेतन भुगतान की उन लोगों को इतना ही मिलेगा, इतना ही न्यूनतम भुगतान उनको मिलेगा, ये रूल आ गया है, ठीक। तो अब सबको जितने भी श्रमिक के अंतर्गत आते हैं ना, कोई भी लेबर हो किसी भी, तो उन लोगों को क्या है, कानूनी अधिकार रहेगा कि आप उनको एक न्यूनतम वेतन अमाउंट उनको दो, फिक्स, ठीक। अब उसके बाद देखिए 4th पॉइंट, नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों को मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच कराने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं थी। मींस क्या बोल रहा है, जो भी कर्मचारी होते थे, है ना, उनके लिए मुफ्त इलाज, जो भी अथॉरिटी होती थी जहां पे लोग जॉब करते थे, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं रहता था कि आप मतलब उनकी जांच कराओ। पर अब इसी चीज को क्या कर दिए हैं कि इनका जांच करवाना है, और भी उसमें एक लिमिट है, दायरा है, तो उसको देख लेते हैं। नियोक्ताओं को 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी जितने भी कर्मचारी होंगे उनको सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच करानी होगी, ठीक, उनको सालाना मुफ्त जांच करानी होगी। अब देखिए नियोक्ताओं के लिए वेतन भुगतान के लिए कोई जरूरी अनुपालन नहीं। अब इसको समझिएगा क्या बोल रहा है, जैसे कि कोई अथॉरिटी है, वो जैसे सैलरी मतलब जो भी है श्रमिक हैं, जो भी है एम्प्लॉइज है, उनको वेतन दे रही है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि भुगतान का कोई जरूरी अनुपालन नहीं, मतलब कि
कभी 5 तारीख का डेट है तो वो 10 तारीख तक चला जाता था या 15 तारीख तक चला जाता था, है ना। या फिर सैलरी जैसे दे रहे हैं कि मतलब टोटल सैलरी जैसे 10,000 है तो अभी 5,000 ले ले, 5,000 बाद में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सब चीज एक अनुपालन नियम के तहत होगा। तो वही है, नियोक्ताओं के लिए समय पर वेतन देना। तो अभी क्या कर दिए, 7 तारीख तक, है ना, मतलब 7 तारीख या 7 तारीख के पहले तक आपको क्या है, सैलरी दे देना है, जो भी आपके अंतर्गत जो भी एम्प्लॉइज आएंगे उनको। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा, 7 तारीख। ठीक, नए श्रम कानून के तहत 7 तारीख तक उनको वेतन प्रोवाइड कर देना है, या 7 तारीख के पहले तक वेतन प्रोवाइड कर देना है। ठीक, अब देखिए, रात्रि पाली और कुछ खास कामों में महिलाओं के काम पर प्रतिबंध। पहले क्या होता था, रात्रि पाली में मतलब नाइट शिफ्ट में महिलाओं के लिए क्या था, प्रतिबंध था। पर अभी क्या बोल दिया है, महिलाओं को सभी जगहों पर सभी तरह के काम करने की इजाजत है, बशर्ते उनकी सहमति हो, उनकी सुरक्षा उपाय किए गए हों। ठीक, पॉइंट से याद रखिएगा कि अब महिलाएं क्या है, जो नया श्रम कानून आया है, कितने टोटल 4 आए हैं, तो उसमें महिलाएं क्या है, सभी जगहों पर काम कर सकती है, बट शर्तें क्या है, उनकी जरूरी सुरक्षा उपाय हो और उनकी सहमति हो। अब देखिए, ईएसआईसी कवरेज पहले केवल नोटिफाइड क्षेत्रों व खास उद्योगों तक सीमित था। ठीक, 10 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयां बाहर थी और खतरनाक प्रोसेस यूनिटों पर पूरे भारत में समान कवरेज अनिवार्य नहीं था। मीन जो ईएसआईसी कटता था, है ना, तो बहुत खास पद के लिए कट रहा है, सभी के लिए नहीं कट रहा है ना। तो अब इसमें क्या चेंजेस किए हैं उसको देख लेते हैं कि ईएसआईसी कवरेज, इसके लाभ पूरे देश में बढ़ाए गए हैं, है ना, ईएसआई पूरा बढ़ाया गया है। 10 से कम जहां भी 10 से कम कर्मचारी होंगे वहां भी ईएसआई कट सकता है, लेकिन स्वैच्छिक है, मतलब वहां के जो ऑनर होंगे उन स्वैच्छिक है कि 10 से कम कर्मचारी है तो आप क्या करो, क्या बोलते हैं, ईएसआई काटो। ठीक, पर अगर खतरनाक जगह वाला वो उद्योग होगा और 10 से कम कर्मचारी हैं, फिर भी वहां पे ईएसआई उनका कटेगा। ठीक, इस चीज को याद रखिए, खतरनाक कामों में लगे एक भी कर्मचारी वाली जगह के लिए यहाँ अनिवार्य है। खतरनाक जगह है वहां पे 1, 2 कितने भी इंप्लॉय हो, है ना, 10 से कम कितने भी इंप्लॉय हो, उनका सबका ईएसआई कटना जरूरी है। ठीक, क्योंकि वो खतरनाक जगह पे, रिक्स वाली जगह पे काम कर रहे हैं, तो ये सारे बदलाव हुए हैं। उसके बाद देखिए, अलग अलग श्रम कानूनों के तहत कई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न्स, क्या बोल रहे हैं, अलग अलग श्रम कानूनों के तहत कई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न होते थे। ठीक, पर अब क्या कर दिए, सिंगल रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, अलग अलग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। पैन इंडिया सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न्स कर दिए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है कि आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंगल रजिस्ट्रेशन कर लो। पैन इंडिया, पूरे पैन इंडिया पे है सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न्स। तो कितना अच्छा बदलाव हुआ है ना। तो ये हम लोग क्या कर लिए, कंपेयर करके आपका देख ले कि श्रम सुधारों के पूर्व क्या था, श्रम सुधारों के बाद क्या था। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग एक काम करते हैं, जो पढ़े हैं उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, देखिए, सारा पॉइंट तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर हमको क्या करना है, उसको रीड करना है, कौन सा पॉइंट कब पूछ दे, है ना। और नए कानून में बदलाव है तो उनको पढ़ना क्या है हम लोग को इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पुनः निरीक्षण, हर मजदूर को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिल गई है। तो वही मैंने बताया कि जैसे कहीं पे कोई झाड़ू पोछा करने के लिए किसी के घर में जा रहे हैं तो उनको कहीं पे न्यूनतम अमाउंट दे देते हैं, है ना, मतलब कहीं पे वो 300 में काम कर रही तो कहीं पे वो 1500 में काम कर रही है। ठीक, पर अब उनका भी क्या है, न्यूनतम वेतन की गारंटी मिल जाएगी कि उनको इतना अमाउंट देना ही है आपको, करके फिक्स कर दिया। युवाओं की नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य हो गया है। वही मैंने बोला कि ज्वाइनिंग लेटर जैसे कई जगह पे नहीं दिया जाता था, तो पता भी नहीं चलता था कि यहाँ पे जॉब करते हैं कि नहीं, पर अब देना जरूरी है नियुक्ति पत्र। समय पर वेतन मिलेगा, तो वही मैंने बताया कि 7 तारीख तक या 7 तारीख के पहले तक आपको क्या है, वेतन मिल जाएगा। अब कोई डेट के लिए घुमा नहीं पाएगी, इतने टाइम को सैलरी मिलेगी, ऐसा वैसा करके। ठीक, तो ये फिक्स कर दिया गया। उसके बाद जो मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप है, 40 से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप अनिवार्य हो गया है 1 साल बाद। उसके बाद दूसरा, 1 साल बाद ही फिक्स टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी। इस पॉइंट को भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि पहले ना 5 साल वर्क करने के बाद आपको ग्रेच्युटी मिलती थी। ठीक, 5 साल वर्क करने के बाद मिलती थी, पर अभी क्या बोल रहे हैं, जो 1 साल बाद ही फिक्स टर्म कर्मचारियों को ग्रेजुएटी मिलेगी करके बोल रहा है। तो कितना अच्छा बात है ये। उसके बाद देखिए, ओवर टाइम पर कम से कम दुगना वेतन के बराबर मिलेगा। जैसे ओवर टाइम करते थे, कोई भी ओवर टाइम करता था तो दुगना नहीं मिलता था, या तो हाफ या थोड़ा बहुत ज्यादा, या 3 तिहाई, 2 तिहाई, 1 तिहाई, जैसा भी उनके यहाँ रहता था रूल रेगुलेशन, उसके हिसाब से मिलता था। पर अब ये फिक्स कर दिया गया है कि ओवर टाइम अगर कोई भी करेगा तो कम से कम दुगना वेतन के बराबर उसको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। महिलाओं को समान वेतन और समान सम्मान की गारंटी दी जाएगी। महिलाओं को भी क्या है, समान वेतन। कई जगह पे रहता है ना, जैसे कि पुरुषों का 400,
महिलाओं का 300, हम लोग जब रीजनिंग भी सॉल्व करते हैं, है ना, तो उसमें भी देखते हैं हम लोग कि महिलाओं का इतना वेतन है 400 और मतलब 400 और पुरुषों का 500 वेतन है, तो इतने दिन में इतना कितना होगा, ऐसे करके वहाँ पे भी कंपैरिजन देखने को मिल जाता है ना। तो महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी दी जाएगी। जोखिम भरे क्षेत्र में काम करने वालों को 100% स्वास्थ्य गारंटी मिलेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। पहले क्या होता था कि वो अथॉरिटी के ऊपर रहता था वो कर रहे हैं कि नहीं, है ना। पर अभी स्पेशली बोले हैं कि खतरों वाले जगह में अगर 10 से भी कम कर्मचारी, तो उनका भी आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। स्वास्थ्य की गारंटी देनी पड़ेगी। और जहाँ पे खतरे वाली जगह नहीं है, अगर 10 से कम कर्मचारी है तो वो अथॉरिटी के ऊपर है, मतलब स्वैच्छिक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अब देखिए, जो 4 नए श्रम कानून है, हल्का सा हम लोग तो ये सारी चीज को पढ़ लिए, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग का कवर हो गया। पर जो आपके 4 जो नए श्रम कानून है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे आपका क्या है, वेतन संहिता 2019, जिसमें टोटल कितने 4 आपके पुराने जो श्रम कानून थे उसको इसमें इनबिल्ट किए हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में आपके 3 पुराने श्रम कानून को वो किए हैं इनबिल्ट। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसमें आपके कितने 9 श्रम कानूनों को शामिल किए हैं। उसके बाद व्यवसायिक सुरक्षा में आपके 13 पुराने श्रम कानून को। तो इस तरीके से 29 आपके श्रम कानून हो जाते हैं टोटल, ठीक। जिसको अभी 4 नए श्रम कानून बना दिए गए हैं। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, वेतन संहिता 2019 क्या बोलता है। वेतन संहिता 2019 भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक महत्वपूर्ण श्रम कानून है। भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक महत्वपूर्ण श्रम कानून है, जिसका उद्देश्य देश के वेतन और बोनस, नाम से ही समझ आ रहा है कि वेतन संहिता मींस पेमेंट से रिलेटेड बात है, तो देश के वेतन बोनस से संबंधित मौजूदा कानूनों को सरल बनाना और समेकित करना है। यह संहिता पूरे भारत में सभी कर्मचारियों के लिए एक समान वेतन, समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। तो वही चीज जो मैंने बोला कि क्या है, अब एक फिक्स डेट होगा, मतलब कि 7 तारीख तक या 7 तारीख के पहले तक आपको क्या करना है, जो भी इंप्लॉइज है उनकी सैलरी आपको दे देना है। डेट के लिए आप कोई घुमा नहीं सकता आपको कि इतने तारीख को देंगे ऐसा करके, ठीक। तो एक निश्चित डेट फिक्स कर दिए हैं और एक वेतन फिक्स कर दिए हैं। निश्चित वेतन भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि इस काम के लिए इतना वेतन मिनिमम है करके। उसके बाद देखिए, मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। 4 कानूनों का विलय, तो 4 कानूनें क्या क्या है उसको भी देखेंगे। वेतन संहिता ने 4 पुराने और प्रमुख श्रम कानूनों को अपने में समाहित कर लिया है। तो क्या क्या, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को किए हैं। इसको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को, मजदूरी भुगतान अधिनियम की न्यूनतम मजदूरी कितना रखना है ना, वो मजदूरी भुगतान कब तक करना है वो, बोनस भुगतान और समान पारिश्रमिक अधिनियम की महिलाओं को भी इतना मिलेगा, पुरुषों को भी इतना मिलेगा। इस तरीके से कंपेयर करके इसको माइंड में बिठा लेना, ठीक। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा सन ईयर याद करने में, तो उतना जोर मत लगाइए, पर ये चीज एग्जैक्ट याद होना चाहिए, ठीक। 48, 36, 65, 76 ऐसे करके लिंक करते हुए कीजिएगा। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और ये 6, 5, 7, 6, ठीक। ईजी है कैसे करना। 90, 4 दूनी 8, फिर उसके बाद 90, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद है 90, 65 और ये 90, 76, ठीक। एकदम ईजी है देखो, ठीक। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6, 5, 7, 6, ठीक। इस तरीके से लिंक करके ईयर को अच्छे से याद कर लेना। फिर उसके बाद देखते हैं औद्योगिक संबंध संहिता 2020। तो औद्योगिक संबंध संहिता 2020 भारत सरकार द्वारा पारित एक श्रम कानून है, जिसने 3 पुराने श्रम कानूनों, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, देखिए इतने सारे अधिनियम है तो इतने सारे को याद नहीं कर सकते, पर वेतन वाला 4 है उसको याद कर लेना। और इसके 3 हैं, सिर्फ इसके 3 हैं, कितने थे, 3 पुराने श्रम हैं तो तीनों को याद कर सकते हैं अपन। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और 1926 क्या है, ट्रेड यूनियन अधिनियम, और एक क्या है, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, ठीक। वो एक साथ एकीकृत किया है। इसका उद्देश्य सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध स्थापित करना है, व्यापार करने में आसानी, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, श्रमिकों व उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मजबूत ढांचा प्रदान करना और संहिता में मजदूरी की एक समान परिभाषा तय करना है, ठीक। तो औद्योगिक संबंध संहिता इससे रिलेटेड है। ट्रेड यूनियनों के लिए वैधानिक मान्यता और औद्योगिक विवादों को हल करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं भी इसमें शामिल है। कोई भी विवाद हो जाता है आपका वैधानिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग, औद्योगिक विवाद, तो उसको भी हल यहाँ पे किया जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए कौन कितना हम लोग को याद रखना है, 3 ईयर याद रखना है। 1947 को याद करना है और एक 1926 को और एक 1946 को। तो देखिए 46, 47 और एक 26 है ना। 1946 है तो 4 का आधा 2 कलर 1926 और एक उसी का ज्यादा 1947, ठीक। कैसे करेंगे देखो, 1946, ठीक। उसके बाद क्या करें, इसका आधा कर देंगे 1926, फिर उसके बाद 1947 है ना, इससे एक ज्यादा, ठीक। तो इस तरीके से लिंक करके ईयर को याद कर लेना और नेम को याद कर लेना, ठीक। इस तरीके से याद कर लेना। उसके बाद
थर्ड वाला क्या है हमारा, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। अब ये क्या होता है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भारत सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण श्रम कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अब सामाजिक सुरक्षा में क्या-क्या आता है? वही जैसे हम लोग बात किए टीडी का, ईएसआई का, पीएफ का, है ना? तो जितने भी सामाजिक सुरक्षा है, आपके गवर्नमेंट के तो रहेंगे ही, प्राइवेट के भी साथ-साथ होंगे। और कौन-कौन से कर्मचारी? जो संगठित हैं, असंगठित हैं, दोनों कर्मचारियों के लिए, ठीक है? अब देखिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में 9 केंद्रीय श्रम कानूनों को शामिल किया गया है। तो पूरे के पूरे 9 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस हम लोग ऊपर का वेतन संहिता वाला था, उसका हम लोग याद कर लिए 4, उसके बाद औद्योगिक वाला याद कर लिए 3, उसके बाद इसका 9 है, तो पूरा 9 रटने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ठीक? बस इतना याद रखना कि इसमें 9 है। 9 केंद्रीय श्रम कानून को शामिल किए हैं। उसके बाद यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा कानूनों को एक व्यापक ढांचे में समेकित करता है। इन 9 कानूनों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम और असंगठित श्रमिक सुरक्षा अधिनियम शामिल है। देखिए इसमें क्या-क्या पॉइंट्स याद करना है, बस उसको याद रखना। कर्मचारी भविष्य निधि, है ना? पीएफ, उसके बाद मातृत्व लाभ, जो भी मातृत्व लाभ मिलता है ना गर्भवती महिलाओं को, ठीक? वो चीज़। फिर उसके बाद कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, फिर असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम शामिल है, ठीक? तो इतने को बस याद रखिएगा। फिर उसके बाद है लास्ट हम लोग का 4th वाला जो श्रम कानून है, वो व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020। व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 एक ऐसा कानून है जो व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी 13 पुराने श्रम कानूनों को समेकित करता है, ठीक? कितने? 13 पुराने कानूनों को समेकित करता है। इसका उद्देश्य 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक में मिलाकर श्रम कानूनों की जटिलता को कम करना है और कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। इस संहिता में काम के घंटे, ओवरटाइम, वेतन, सुरक्षा समितियों का गठन और महिलाओं के रोजगार से संबंधित नए प्रावधान शामिल। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि हम लोग देखे थे कि महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा, समान सम्मान दिया जाएगा, फर्स्ट। सेकंड, कोई भी महिलाएं हैं वो रात को मतलब कि काम कर सकती हैं, नाइट ड्यूटी कर सकती हैं, पर उनकी सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी अथॉरिटी जो भी उनका नाइट शिफ्ट लगा रही है, और उनकी मंजूरी से कि आपको नाइट शिफ्ट करेंगे क्या ऐसा करके, तो अगर वो हामी भरती है तब, ठीक? और क्या बोल रहे हैं इसमें, ओवर टाइम वेतन। ओवर टाइम वेतन मीन्स जैसे ओवर टाइम का वेतन दुगना होना चाहिए करके, तो ये सारी चीजें क्या है लागू हुई हैं जो नए प्रावधान है उसमें। तो ये आपके क्या थे, 4 नए श्रम कानून थे। तो ये बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा भी एक तरीके से है ना, कानून है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ईयर जहाँ का मैंने बोला है वहाँ का ईयर जरूर याद रखना आप लोग। और कौन से कब से लागू है, 21 नवंबर 2025 से लागू है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। जनरली 4 श्रम संहिताओं को कितने 29 आपके श्रम कानून थे उनको मर्ज करके बनाया गया है, ठीक? 4 नए श्रम कानून। तो फर्स्ट जो वेतन वाला था उसमें कितने, 4, ठीक? वेतन के बाद क्या था, औद्योगिक वाला कानून था, उसमें कितने, 3, ठीक? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक लास्ट रिवाइज वाला। देखिए वेतन वाले में कितने आपके, 4 है ना, वेतन वाले में कितने, 4, ठीक? 4 कानूनों का विलय, ठीक? तो इसको मैंने याद करा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठीक? 4 दूनी 8 करके, इसको 3 दूनी 6 करके याद किए थे, इसको 6 5 और 7 6 करके याद किए थे। बोनस भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, औद्योगिक संबंध संहिता, इसमें कितने, 3 रहेंगे आपके, तो इसका भी 1947 1946, फिर इसी का आधा कर देना बोला था मैंने 1926 करके, है ना, 3 हो गए। अब इस वाले में क्या है आपके पूरे 9 है, तो 9 के 9 हम लोग को याद नहीं रखने हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता जो थर्ड वाला आपका श्रम कानून है उसमें 9 है, तो 9 के 9 याद नहीं रखने, बस इतना याद रखना कि कर्मचारी का मुआवजा अधिनियम और मातृत्व लाभ जो मिलता है, भविष्य निधि मिलता है, और असंगठित श्रमिक का जो अधिनियम शामिल है वो। व्यावसायिक लास्ट, इसमें कितने 13 पुराने कानून आ जाएंगे, पूरे पूरे 13 याद करने की जरूरत नहीं है, बस ओवर टाइम से रिलेटेड, ओवर टाइम करेंगे तो दुगना वेतन मिलेगा, ये याद रखना। सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा और महिलाओं के रोजगार से संबंधित नए प्रावधान है वो शामिल है, इतना बस याद रखना, ठीक? तो ये आपके 4 न्यू श्रम कानून है, तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा।